नेमीचंद नाम ही क्यों रखाणे किताब को नाम फूल चक्की भी रखाण सके छा और कहीं भी रखाण सके छा। तो एक संवेदनशील लेखक को जवाब सुनो आप यार या खाए बात की आपने वो स्वतंत्र भारत को व्यक्ति जो वो स्वतंत्र जो मारी मर्जी आवे जो नाम रखाणो नेमीचंद रखाणो या फूलचंद रखाणो यानी कि लेखक यदि की का दबाव में या प्रत्यारोपित होके कोई लेखन करेगो तो वो समाज हित में हो ही ना सके। इनको प्रमाण छे नेमीचंद जी को अबार हिंदी अनुवाद याना खुद नहीं वो नेमीचंद को हिंदी अनुवाद भी आयो है और इतना संवेदनशील व्यक्ति जब अस्पताल के भीतर मनुष्य की सेवा करे बीमार व्यक्ति की सेवा करे तो कोरोना का कहर में जो व्यक्ति न रिया और जो तड़पिया वहाँ की संवेदना यहाँ तक कसा न पहुँचेगी। भाई अतुल चतुर्वेदी यहाँ बैठा है यहाँ की सेवा जो अंदर भीतर सेवा कर रहा है वहाँ से अधिक महत्वपूर्ण ये थी कि उस समय जब अखबार में तरह तरह की विचारधारा आरोपित की जा रही थी उस समय डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी भास्कर के अंदर शहर की उन संवेदनाओं की वास्तविक स्थिति मानवीय संवेदनाओं के साथ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा था। यो है लेखक और सेवक के बीच को सेतु बंध और लेखक और सेवक के बीच को सेतु बंध जब की लेखक के बीच में बीज रोपण करे छे तब जाके एक कृति आओ छे कोरोना का कहर और ई कृति में काए छे वो आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय श्री महेंद्र जी नारे साहब एवं आवे और आपने बात करें। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य खास पाहुन और माताओं पाहुन और इस मंच पर विराजमान मेरे इस नगर के इस पूरे अंचल के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार और यहाँ मेरे सामने बैठे हाड़ौती अंचल के हिंदी उर्दू हाड़ौती के जो शीर्ष पंक्तियों के लेखक हैं कवि हैं, मैं आप सभी को इस विकल्प जन सांस्कृतिक मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चूंकि बहुत है बोलने वाले और मुझे बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी है, खासतौर से कोशिश करूंगा कि मैं कोरोना का जो कहर है उस पर केंद्रित हूँ और हम साझा करेंगे एक दूसरे से। मैं किशन जी वर्मा के बिल्कुल प्रारंभिक लेखन का साक्षी रहा। 10 बाई 10 का कमरा से जो इनकी एकदम पहचान बनी, सब लोग चर्चा का विषय बन गया गीत 10 बाई 10 का कमरा। वहां से फिर नेमीचंद एक खंड का आया और हाड़ौती अंचल का वो पहला दलित साहित्यकार खंड काव्य है। शुरुआत इन्होंने की। आज तो वैसे तो महाराष्ट्र में एक बहुत भारी लहर दलित साहित्य की थी और आज भी है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत महत्वपूर्ण दलित लेखक आए उत्तर प्रदेश से। पूरे देश में एक बार जिस तरह से महिला लेखन है, नारी लेखन है, उसी तरह से दलित लेखन, ये दो विमर्श, नारी विमर्श और दलित विमर्श, वो उभर के आए पूरे देश में एक आंदोलन के तौर पे। और आज मैं देखता हूँ पूरे देश से मेरे पास पत्रिकाएं आती हैं, किताबें आती हैं, तो मैं देखता हूँ कि दलित साहित्यकार पूरे देश में और सभी भाषाओं में भारी एक उबाल है। और यह उबाल कोई
किसी को उकसा नहीं रहा है, कोई किसी से ये नहीं कह रहा है कि आप लिखिए, लेकिन ये यथार्थ है कि जो दबे कुछ लोग हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं, उत्पीड़ित समूह के लोग हैं, वो अपनी पहचान कायम कर रहे हैं। बहुत गर्व के साथ अपनी जातियों को लिखा जाता है। एक दौर था जब ये कहा जाता कि हट जाओ चमट्टे हट, और एक दौर है जहां पर युवक और युवतियां अपनी किताबों में जो छपवाती हैं, जो सोशल मीडिया है उसके आगे लिखते हैं चमार, विनीता चमार। तो ये जो देखिए अब ये परिवर्तन है, मैं इसको इस तरह मानता हूं कि हो सकता है कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा और मैं आरक्षण की बात भी नहीं करूंगा। ये जरूर है कुछ कि मैं जिन दबे कुचले लोगों को राजनीति ने बहुत कुछ नहीं दिया, बहुत थोड़ा दिया, लेकिन उस थोड़े से ने पूरे देश की फिजा पर असर डाला है। और आज दलित साहित्य में तो संवर्तन एक पत्रिका आती है, मैंने अभिव्यक्ति में उसमें से 2 लेख छापे। तो ऐसा नहीं है कि अब जो दलित लेखन है वो बहुत प्रारंभिक तौर पे नहीं रहा, उससे ऊंचाइयां ग्रहण करी और उसमें बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े चिंतक पैदा हुए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेमीचंद से जिस आदमी की शुरुआत हुई, जिस कवि की शुरुआत हुई और वो बौद्धायन तक पहुंचा, ये जो यात्रा है, इस यात्रा के बहुत सारे पड़ाव हैं। मैं उन पड़ावों का, जिसमें झलकारी बाई है जो महारानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ी और शहीद हुई, वो भी एक दलित महिला थी। और ये लक्ष्मीबाई की कितनी बड़ी बात है कि विधवा होने के बाद लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थी, बनारस की, और उन्होंने वैधवी का कोई भी, उन पर दबाव डाला गया ब्राह्मणों के द्वारा, उन्होंने वैधवी का एक भी शर्त स्वीकार नहीं, मैं विधवा नहीं हूँ, मुझे अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, मुझे विदेशी आक्रामकों से मुठभेड़ करनी है, मुझे साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना है। मैं किशन जी वर्मा पर लौटता हूँ वापस, और लोग कहेंगे जो बोलेंगे, बौद्धायन पर भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि इतिहास बार बार लौटता है, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, और इतिहास हमारे वर्तमान को तो निर्देशित करता ही है, उस पर असर डालता ही है, वो हमारा भविष्य भी तय करता है। तो ये जो बुद्ध धर्म विदेश चला गया था, चीन में, जापान में, रोमानिया में, अल्बानिया में, या वियतनाम में, उत्तर कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, लेकिन भारत से गायब हो गया था युवा, वो फिर लौट रहा है, मतलब इतिहास फिर लौट रहा है, करवट ले रहा है। और मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर, कितना बुद्ध का जो विचारधारा है, कितनी जो है नए ढंग से करवट ले रही। उसी जो करवट है नई, जो हस्तक्षेप है, वो हस्तक्षेप इस बौद्धायन में है। और ये जो बहुत संवेदनशील कवि है किशन वर्मा, और आज जो 2 किताबों का विमोचन हुआ, उसमें एक चीज जो है कॉमन है, सामान्य है, वो है करुणा। बुद्ध को भी करुणा का अवतार कहा जाता है। बुद्ध कहते थे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के अस्तित्व पे मुझे विश्वास नहीं है, और ये तय नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं। लेकिन हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा समाज कैसा अजीब है कि जो अवतार हैं ईश्वर के, उन अवतारों में बुद्ध को एक अवतार के रूप में शामिल कर दिया। एक बड़ी बात, ये उदारता है हमारे चिंतन की, हमारे देश की। मैं अब लौट रहा हूँ कोरोना की कहानी, तो मुझे इसलिए बोलने को कहा गया है शायद कि इसकी भूमिका मैंने की, और उस भूमिका में मैंने इसको
उसको बार बार पढ़ा और देखा कि विशनलाल वर्मा, चाहे कोरोना का कहर हो, चाहे झलकारी बाई हो, मीराबाई हो, सुनालो हो, सुनालो, वो तह तक जाते हैं। जिस विषय को वो उठाते हैं उसको उथले रूप से ऊपर से नहीं, उसका पहले गहरा अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कि जब टीका का प्रताप इन्होंने लिखा तो ये हल्दी घाटी और प्रताप, जहाँ पर प्रताप ने युद्ध किए थे, वे वहां भी होके आए, उस जगह भी। तब जाके कोई किताब, कोई ये जो आप देख रहे हैं हम, वो प्रकाश में साधना होगी तो उसी तरह की होगी। साधनाएं इन्होंने बहुत कर ली है, इतनी सारी किताबें लिखना आसान नहीं है। और तुलसीदास तो एक रामचरितमानस लिखकर अमर हो गए, गुलेरी 3 कहानियां लिखकर अमर हो गए। तो अमरता का कोई मापदंड नहीं है, और वो वर्तमान में ही हो वो जरूरी नहीं है। लेकिन हम वर्तमान में बैठे हैं, साक्षी हैं, और ये देख रहे हैं कि इन काव्यों को, महाकाव्यों को भी आने वाले समय में पढ़ा जाएगा। इनको भी एक मान्यता निश्चित रूप से, जो लोक है, क्योंकि ये लोक के कवि हैं, ये कोई तमाम मेहनत करने के बावजूद ये लोक में जाते हैं। और जो कोरोना का कहर जो इनसे लिपाया, तो उनकी लोक संवेदना जो है ना, वो जागृत हुई। लोग मर रहे हैं, लाशों के मार लग रहे हैं, गंगा में बह रही हैं लाशें। हम निकलते हैं अपने मोहल्लों में से, मुड़े हुए सिर दिखते हैं हर गली में। तो ये मामूली बात नहीं थी। मैं समझता हूँ कि बंगाल का जो अकाल था उसमें 30 लाख लोग मरे थे। उसकी त्रासदी देखिए बंगाल के अकाल की, कि बंगाल से अनाज एक्सपोर्ट किया जा रहा था अंग्रेजों के जमाने में, और अनाज से के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे। यही हमारे देश की कोरोना के काल की त्रासदी रही कि दवाइयां थी, इंजेक्शन थे, बहुत कुछ था, पैसा भी था, लेकिन बहुत से लोग बिना उपचार हुए इस दुनिया से चले गए। ये हमारे समाज की बनावट है, ये हमारे विषमता मूलक जो समाज है। अमेरिका जैसा देश दूसरी है, वहां तो कोई कमी नहीं थी ना पैसे की, अरबों खरबों रुपए पूरी दुनिया से वो लूटता है। इसके बावजूद अपने नागरिकों को नहीं बचा पाया, अपने नागरिकों को अस्पताल में बेड और दवा उपलब्ध नहीं करा पाया। वही विषमता मूलक समाज जो अमेरिका में, उसी की तर्ज पर बने समाज में हम जी रहे हैं। दोस्तों, ये सब इसमें है। मैं बहुत निष्कर्ष रूप में कह रहा हूं कि क्या बात है। एक पीबी शैली मेरे कोर्स में थे, कभी आपने भी रहे होंगे, जब मैंने अंग्रेजी थोड़ी बहुत 10वीं 12वीं में भी आती है। पीबी शैली रोमांटिक पोइट के रूप में उनका नाम है। तो वो कहते हैं पीबी शैली कि कैसा संसार है जिसमें अनाज है और लोग भूखे मर रहे हैं, मकान बने पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं, कपड़ों के वस्त्रों के भंडार लगे हुए हैं, लेकिन लोग हटिया रहे हैं। तो ये कोरोना के कहर में इनकी जो वेदना है, जो खासतौर से इनके गुरु, इनके परम मित्र, इनके प्रेरणा स्रोत राधे श्याम जी मेहर और उनका पुत्र जब चले गए, मुझे लगता है कि आंसुओं का ये सम्मरण नहीं कर पाए, और इनकी कलम भी सम्मरण नहीं कर पाई। इन्होंने राधे श्याम जी मेहर और अरविंद सोरल जी हमारे सामने चले गए। तो दोनों ही इनके परमप्रिय, मेरे भी परमप्रिय, तो उनकी से संवेदित होकर ये महाकाव्य लिखा गया। इन्होंने उपचार किया, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने इस किताब को लिखकर जिस तरह से इस जो रोग है उसका पूरा इतिहास पूरी दुनिया में कब से 1348 तक चले जाते हैं, उसकी शोध की, और इस शोध को करते करते द्रवित हुए। मैं एक दो जो कुछ पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां, वो मैं चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसकी वो लिखी है भूमिका, एक दो पैराग्राफ सुन के अपनी बात समाप्त करूंगा आपको बता के। देखिए, ये लिखते हैं, मतलब मैं लिखता हूँ, कोरोना ने जिस तरह देश दुनिया की सभी दिशाओं को दहला दिया, इस बारे में कवि का कथन है कि सहमी सहमी दसों दिशाएं, सहमे सहमे सब दिक्पाल, सहमे सभी राष्ट्र के नायक, सीमाओं के क्षेत्रपाल, इसे हराने वाला कोई प्रगटा तो होगा प्रणपाल, कब तक पहना फिरे कपाली, महामारी नर
मुंडन माल, मंदिर मस्जिद चर्च शिवालय, दरगाह पैगोड़ा गुरुद्वार, बंद पड़े घड़ियाल झालरें काबा काशी सब हरिद्वार, बंद पड़े उत्पादन कारखाने, सागर नावों की पतवार, झेल रहा है दुष्ट कोरोना का भवसार बार पर बार। और एक और इनकी द्रवित करने वाली पंक्तियां हैं, बूढ़ी आंखों ने खुशियों की गंगा जमुनी छोड़ी है। सूख गई है आंखें, कहां तक रोएंगी। बूढ़ी आंखों ने खुशियों की गंगा जमुनी छोड़ी है, बेटे की करतूत बुराई माला जपनी छोड़ी है। सपनों की पनघट ने, देखिए काव्य है यहाँ पर, सपनों की पनघट ने फिर भादों की धारा मोड़ी है, और ममता ने आशा की साड़ी चांद सितारा ओढ़ी है। ममता ने, मैं देखिए कुछ पंक्ति और, आए पॉलीथीन में लिपटी थे, हम देखते थे कि पॉलीथीन से सीधे अस्पताल में शव को ले जाया जाता था, और उनके बेटे बेटियां दूर खड़े रहते थे, परिजन दूर खड़े रहते थे। मैं अनिल सोरेल जी की उसमें गया, सबसे पहला मैं था, बाद में कोई 2-3 और मित्र साहित्यकार आए, लेकिन शमशान पे बहुत दूर लोग खड़े थे। ये जो उसका भय था, डर था, मृत्यु का भय। तो मित्रों, आए पॉलीथीन में लिपटे जीते जी हम मिल न सके, साहित्य के फूल नम्रता वास दोबारा खिल न सके। अभिभावक थे साहित्य मनीषियों के पुत्र शारदा के, ऐसे सोए चिरनिद्रा में कोरोना से हिल न सके। मैं उनको नहीं भुला पा रहा, हरदम रहते आंखों में कैद हुए हैं मेहरा मेरे हृदय स्पंद सलाखों में। वे मेरे पथ के दर्शक थे, अरविंद पुष्पालक के बाद शब्दों के पैबंद लगाते थे कवि मित्र सुराखों में। मित्रों, इन पंक्तियों के साथ मैं इस करुणा में शामिल हूँ।